ऑलराइट, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको कस्टम हुक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। कस्टम हुक्स जो है, इस हुक जो फीचर जो रिएक्ट में आया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। ओके, इससे पहले हम लोग जो यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक जो देखा है, उन दोनों ही हुक को यूज़ करके आप काफ़ी सारे बड़े एप्लीकेशंस बना सकते हैं। पर समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई पीस ऑफ लॉजिक आप नहीं चाहते हैं कि वो कुछ कंपोनेंट में रहे, आप चाहते हैं उसको अलग रखें। और ताकि जो है, बिकॉज प्रॉब्लम ये होता है कि किसी भी यूआई को रीयूजेबल बनाना थोड़ा टफ है, पर लॉजिक को रीयूजेबल बनाना उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। इससे पहले दो इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न्स थे, जैसे कि एचओसी और अंडरप्रॉप। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो डोंट वरी, हम लोग जो है इसके बारे में ज़्यादा उतना बात नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा हुक्स के कॉन्टेक्स्ट में ही रहेंगे। पर अगर आपको पता है तो आप देखें कि यूजुअली हम लोग उसमें लॉजिक रीयूजेबल बनाने के लिए उसको यूज़ करते थे। ठीक है, तो हम लोग कस्टम हुक जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बनाए। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग जो है थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स लेके हम लोग सीखेंगे कस्टम हुक एग्जैक्टली क्या है, और फिर हम लोग उसके बारे में बाद में प्रोजेक्ट बनाएंगे। पर पहले हम लोग एटलीस्ट 3-4 डिफरेंट कस्टम हुक्स बनाएंगे, जहाँ हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग कस्टम हुक्स किस तरीके से बना सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, सो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल लेते हैं, वही काउंटर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इस सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ हुक्स। ओके, और उसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसका मैं नाम देता हूँ यूज़ counter.js। तो जब भी आप कस्टम हुक बना रहे, जैसे हमने पहले देखा यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, वैसे हम लोग जब हमारा कस्टम हुक्स बनाते हैं तो उसका भी आगे आप यूज इस तरीके से डालें जो रिएक्ट को सिग्निफाई करेगा कि ये कस्टम हुक है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, जैसे आप लोग कंपोनेंट में करते थे। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं एक कस्टम हुक बना देता हूँ, उसका नाम देता हूँ यूज काउंटर, जो कि बेसिकली एक फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे फंक्शनल कंपोनेंट है वैसे ही वो रहता है। पर यहाँ फ़र्क ये है कि जो चीज़ आप यहाँ रिटर्न करते हो, आप यूआई रेंडर नहीं करते आप। ठीक है, यहाँ पर आप जो फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, एरे, वो चीज़ें आप रिटर्न करोगे, यहाँ पर आप JSX रिटर्न नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल एक नल रिटर्न करता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, अभी यहाँ पर इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और हम लोग यहाँ पर यूज़ काउंटर को यहाँ पर मैं इस तरीके से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इधर app.js में मैं काउंटर को यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ काउंटर फ्रॉम हुक स्लैश यूज़ काउंटर। ओके, अभी इसको यूज़ कैसे करें, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको कॉल कर सकते हैं यूज़ हुक को। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको जो भी इनिशियल स्टेट देना है वो आप यहाँ पर पास कर सकते हो अगर आपको देना है तो, और यहाँ पर जो रिटर्न होगा आपको, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो काउंट अभी क्या होगा, नल। बिकॉज जो चीज़ आप यहाँ पर रिटर्न करते हो, ये यूज़ काउंटर जो रिटर्न कर रहा है, ये जो है यहाँ पर आके स्टोर हो गया। तो ये सेम उस तरीके से जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन कॉल करोगे जो रिटर्न होगा वही स्टोर हो जाएगा, राइट। तो यूज़ काउंटर को फंक्शन के तौर पे देखिए, अगर उस फंक्शन को कॉल किया है तो क्या होगा, हम लोग जो है जो रिटर्न हुआ है ये फंक्शन वो आ जाएगा, राइट। उसी तरीके से आपको यहाँ पर नल मिलेगा। अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा, ओके, और यहाँ पर मैं ब्राउज़र में आ जाता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ, कंसोल टैब में इधर आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो नल मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग को अंडरस्टैंड है। पर अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग नल ही नहीं, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। और ये काउंटर, यूज़ काउंटर कस्टम हुक को हम लोग ऐसा अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है यूआई का। तो हम लोग जब भी हम लोग कस्टम हुक बनाते हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम लोग कभी भी यूआई को एज अ रेफरेंस देख के कस्टम हुक को नहीं बनाते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग का इंटेंशन ये है कि यहाँ पर एक कस्टम हुक जो है बेसिकली एक काउंट, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करके एक मेथड होगा। ठीक है, और एक डिक्रीमेंट करके यहाँ पर मेथड होगा, और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इस काउंट प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट करेगा, या डिक्रीमेंट जो है इस काउंट प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिक्रीमेंट करेगा। तो जब भी आप कोई भी कस्टम हुक बनाते हो, आप ये अंडरस्टैंड करेंगे वहाँ पर हम लोग यूआई के बारे में नहीं सोचते कि यूआई ये कैसा है। इंक्रीमेंट जो है एक बटन के क्लिक पे होगा, एक डिव के क्लिक के पे होगा, हम लोग ये यहाँ पर नहीं सोचते हैं। जब भी कस्टम हुक बनाते हो तो आप मेक श्योर करें कि आप यूआई इंडिपेंडेंट सोचें,
बिकॉज हम लोग यूआई के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। यूज़ काउंटर जो हुक है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, कोई भी कंपोनेंट इसको यूज़ करना चाहिए। इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको इतना याद है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। यूज़ काउंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि वो एक काउंटर प्रॉपर्टी को एक्सपोर्ट करेगा और दो मेथड देगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, ताकि कोई भी कंपोनेंट जो है उसको कॉल करके बोल सके कि उसको काउंट का इंक्रीमेंट करना है कि डिक्रीमेंट करना है। बेसिकली ये है कि वो काउंट का जो लॉजिक है, काउंट का जो पीस ऑफ लॉजिक है वो हमने यहाँ पर रीयूजेबल बना रहे, ठीक है, वो इसका उस पर्टिकुलर ये कस्टम हुक का इंटेंशन है। डोंट वरी आपको ये समझ नहीं आ रहा तो, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग काफ़ी सारे एग्जांपल्स यहाँ लेंगे वैसे वैसे और ये कस्टम हुक का जो आइडिया है ये और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आप बस प्रैक्टिस करें, इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा लेटर आएगा, ठीक है, जब हम लोग और भी 2-4 एग्जाम्पल्स लेके इसको और अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर मैं एक रिटर्न करता हूँ, रिटर्न में क्या करूँगा, काउंट, ओके, और काउंट फिलहाल मैं दे देता हूँ 0 अभी, ओके। और ये इसको मैं फिर से यहाँ पर कंसोल लॉग कर देता हूँ, console.log काउंट को मैं यहाँ पर फिर से कंसोल लॉग करूँगा, राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर देता हूँ। कंसोल टैब में मैं इधर आता हूँ, आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिस पे काउंट 0 है। ग्रेट। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए कि ये यहाँ पर से इस काउंटर से हम लोग एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मेथड यहाँ दे सकते हैं। इंक्रीमेंट एक मेथड यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, जो कि एक इंक्रीमेंट मेथड यहाँ पर होगा, ओके। और ये इंक्रीमेंट मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, ओके, एक एरो फंक्शन नहीं होगा इस तरीके, ओके। अभी ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर एक डिक्रीमेंट मेथड भी दे लेता हूँ, डिक्रीमेंट भी एक मेथड होगा, ओके। ये डिक्रीमेंट मेथड मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ओके। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी जब भी हम लोग ये दोनों मेथड कॉल करते हैं, जब भी हम लोग ये दो मेथड कॉल करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है, अभी आप देख समझ सकोगे कि इस कंपोनेंट से हम लोग को कॉल करेंगे, राइट। तो ये काउंट जो प्रॉपर्टी है अभी इसको हम लोग कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करें, ठीक है, बिकॉज ये तो हार्ड कोडेड है यहाँ पर, राइट। तो अभी हम लोग क्या करें ऐसा कि जैसे ये मेथड कॉल हो तो हम लोग इस काउंट पे जो वैल्यू है 0 ये 1 हो जानी चाहिए। ये एक और बार कॉल हो तो 1 से 2 हो जाना चाहिए। अगर डिक्रीमेंट कॉल हो तो 2 से 1 हो जाना चाहिए। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इतना आप याद रखें कि इवन दो ये एक कंपोनेंट नहीं है, यूज़ काउंटर को ये कंपोनेंट नहीं है, पर इसमें भी आप यूज़ स्टेट हुक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है कि इसी वक्त जब कस्टम हुक बना रहे हो तो अब जो कंपोनेंट में कर सकते थे जैसे यूज़ इफेक्ट, यूज़ रेफ, यूज़ स्टेट, इस तरह की सारी चीज़ें आप एक कस्टम हुक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ऐसा सोचो आप किसी भी कस्टम हुक को कि यहाँ पर कोई यूआई नहीं है, किसी तरह का यूआई आप रिटर्न नहीं कर रहे, आप कोई पीस ऑफ लॉजिक रिटर्न कर रहे हैं, ओके। और लॉजिक क्या है यहाँ पर कि एक काउंटर प्रॉपर्टी है, उस पर दो मेथड है जिससे आप उसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं या डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है कि यूज स्टेट हुक मैं इस तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ जैसे नॉर्मल कंपोनेंट में मैं करता था, और उसको हम लोग यहाँ पर वैसे ही यूज़ करेंगे जो हम लोग ने पहले अभी तक हम लोग ने किया है, वही सेम तरीके से इसे यूज़ करेंगे। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई एक यूआई रिटर्न नहीं कर रहा है बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है जिस पे सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टेट इसे बनाता हूँ और इस स्टेट का मैं नाम यहाँ दे देता हूँ काउंट, यहाँ पर मैं रहता हूँ सेट काउंट, ओके। यहाँ पर यूज स्टेट हुक होगा जिसका बाय डिफ़ॉल्ट होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट 0 रिटर्न करने के बजाय मैं यहाँ पर काउंट रिटर्न करूँगा, राइट। सो जैसे ये इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर सिंपली मैं कॉल कर देता हूँ सेट काउंट और यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा काउंट +1, ओके। और यहाँ पर डिक्रीमेंट काउंट में मैं कॉल करूँगा सेट काउंट और यहाँ पर मैं रिटर्न काउंट -1, ओके। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काउंट को हम लोग इंक्रीमेंट करके फिर से सेट कर दे रहे हैं, यहाँ पर डिक्रीमेंट करके हम लोग इससे फिर से सेट कर दे रहे हैं, ओके। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर कस्टम हुक यहाँ पर बन गया। अभी हम लोग जो है अब देखिए इसको बनाते वक्त हम लोग ने यूआई के बारे में सोचा ही नहीं कि यूआई कैसा होगा, किस तरीके से वो दिखेगा, बटन के क्लिक पे कॉल होगा क्या, कोई डिव के क्लिक के कॉल होगा क्या, नहीं। बिकॉज क्योंकि हम लोग यहाँ पर कस्टम हुक बना रहे हैं हम लोग यूआई के बारे में नहीं सोचते, हम लोग इसको कम्प्लीटली यूआई इंडिपेंडेंट बना रहे हैं ताकि कोई भी कंपोनेंट इसको कॉल कर सके, ठीक है। अभी जो कंपोनेंट इसको यूज़ कर रहा है वो क्या है, ये ऐप कंपोनेंट, ठीक है। सो आपने यूज़ काउंटर इसने इस तरीके से कॉल किया है। अब यहाँ पर काउंट के बजाय एक ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काउंट एक प्रॉपर्टी है और यहाँ पर इंक्रीमेंट करके एक मेथड है और यहाँ पर डिक्रीमेंट करके एक मेथड है, एक डिक्रीमेंट करके यहाँ पर एक मेथड है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इस जो कोड यहाँ पर अंदर है मैं उसको रिमूव कर देता हूँ
और सिंपली यहाँ पर मैं काउंट इस तरीके से रेंडर करूँगा। ओके, अब UI पे इधर आते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो सक्सेसफुली अभी यहाँ पर एक कस्टम हुक यूज़ करके हम लोग उसको रेंडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे ही रेंडर करोगे जैसे नॉर्मली आप किसी भी स्टेट क्या करते थे। अगर लेट सपोज यूज़ काउंट हुक इसी स्टेट में डिक्लेयर होता तो आप कैसे करते थे, वैसे नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पर। ओके, और इस डिव के ऊपर यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ। ओके, जो यहाँ पर ऐड होगा। यहाँ पर एक और बटन होगा, यहाँ पर डिक्रीमेंट इस तरीके से नाम देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर इस बटन के ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट मेथड जो मिल रहा है वो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, और इस डिक्रीमेंट के क्लिक के ऊपर यहाँ पर जो डिक्रीमेंट जो वाला मेथड है वो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा। ओके, तो अब इसके क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है, इसके क्लिक के ऊपर डिक्रीमेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर UI पे आते हैं, जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं इंक्रीमेंट हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँ आप देख सकते हैं डिक्रीमेंट हो रहा है। तो अब ये काउंट का जो पीस ऑफ लॉजिक है और यूज़ काउंटर कस्टम हुक अपने अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया है, और वो कम्प्लीटली UI डिपेंडेंट है। लेट सपोज अभी एक और मैं यहाँ पर लेट सपोज एक एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ। ठीक है, और उस कॉम्पोनेंट का नाम होगा counter.js। ओके, और ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। ये लेट सपोज यहाँ पर आप इसको रेंडर कर देते हो। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैं उस काउंटर कंपोनेंट जो यहाँ पर बना है मैं उसको इधर इंपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, काउंटर फ्रॉम काउंटर। ठीक है, अभी यहाँ पर एक काउंटर जो कंपोनेंट यहाँ पर है मैं उसको क्रिएट करता हूँ, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, यहाँ पर मैं काउंटर एप्लीकेशन इस तरीके से बनाता हूँ, तो फिलहाल रिटर्न करेगा नल। ओके, और यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंटर इस तरीके से रिटर्न करेंगे। ठीक है, और फिलहाल नल की जगह मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ जो काउंटर एज ए टेक्स्ट पे लिखा हुआ रिटर्न करेगा। अब मैं UI पे आएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये ऊपर जो है ये ऐप कंपोनेंट है और नीचे जो है काउंटर कंपोनेंट है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट यहाँ पर ओपन करता हूँ क्रोम डेवलपर टूल्स में, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट इधर ओपन करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग आते हैं कंपोनेंट्स टैब के ऊपर, और एक कंपोनेंट्स टैब पे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो कंपोनेंट, एक ऐप कंपोनेंट है ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, और एक काउंटर कंपोनेंट जो नीचे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से दो अलग अलग कंपोनेंट है यहाँ पर। अभी मैं इसको app.css में यहाँ पर ऐप हेडर जो दिया हुआ मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट हम लोग को वो कंपोनेंट दिख सके। ग्रेट, तो आप देख सकते हैं काउंटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी लेट सपोज यही सेम फंक्शनैलिटी मुझे इस काउंटर कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो कैसे कर सकते हैं? वही सिंपली मैं यहाँ पर इस जो कस्टम हुक यहाँ पर है उसको मैं काउंटर कंपोनेंट में यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर रिटर्न करूँगा, और मैं यहाँ पर यूज़ काउंटर कंपोनेंट को इस तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट यूज़ काउंटर फ्रॉम यूर हुक्स स्लैश यूज़ काउंटर। ओके, और यहाँ पर हम लोग इसको रिटर्न करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो रिटर्न होगा हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पर यूज़ काउंटर क्या रिटर्न कर रहा है, काउंट प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा है, राइट, इंक्रीमेंट मेथड रिटर्न कर रहा है, या डिक्रीमेंट मेथड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब वो दो अलग अलग इंस्टेंस है। जो यहाँ पर कॉल हुआ है ये एक अलग काउंटर हुक कस्टम हुक है, और इधर जो कॉल है वो अलग कस्टम हुक है, दोनों ही कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अभी मैं इसको यहाँ काउंट को इधर पास कर देता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर UI पे आते हैं, अब देख सकते हैं मैं इसको क्लिक करूँगा, अब देख सकते हैं ये काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, राइट, पर ये इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। ओके, बिकॉज वो दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज आप उसको रिडक्स के तौर पे ना देखें, बिकॉज रिडक्स जो है एक ही स्टेट होता था जो अक्रॉस ऐप में आप उसको यूज़ करते थे, राइट। एक बार आप स्टेट क्रिएट कर दिए, उसके मेथड्स क्रिएट कर दिए, तो आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते थे। इस कस्टम हुक में भी ऐसा है कि आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, पर ये एक नहीं है। जितने अलग अलग आप इंस्टेंस जितने अलग अलग जगहों पे इसको यूज़ करोगे तो उतनी अलग अलग वो कस्टम हुक होगा। ठीक है, सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पर जो आप काउंटर को जिस तरीके से भी यूज़ करना है आप एक काउंटर ऐप में यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड हो गया कि अभी हम लोग UI को अलग और लॉजिक को अलग इस तरीके से हम लोग अभी रिएक्ट में कंपोनेंट्स बना सकते हैं।
ऐसे कस्टम हुक हम लोग बनाएंगे जो कम्प्लीटली यूआई इंडिपेंडेंट है, और कंपोनेंट्स हम लोग ऐसे इस तरीके से बनाएंगे जो यूआई के लिए जो ज़रूरत है वो हम लोग उसमें रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यूआई और लॉजिक का दोनों एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न यहाँ पर हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कस्टम हुक का। आप इसको प्रैक्टिस करें, इस यूज़ काउंटर कंपोनेंट को। हम लोग एक और कस्टम हुक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, पर यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट कस्टम हुक का जो यूज़ केस है वो आप प्रॉपर्ली उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय गाइस।